हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, घंटी बजाओ शो में मैं अनुराग मुस्कान आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, क्या चीन ने धोखेबाज रैपिड टेस्ट किट भेजकर भारत को कोरोना के खतरे में धकेलना चाहा है? ये रिपोर्ट आप आगे देखेंगे। पहले आज का मुद्दा आपको बताता हूं। कोरोना रोकने के टेस्ट में शहर फेल, भारत के गांव क्यों पास? यही मुद्दा है। अब तक के संक्रमण के आंकड़े बताते हैं कि शहरों में वायरस ज्यादा फैला, गांव में कम। आज गृह मंत्रालय ने भी गांव में कोरोना रोकने के जागरूकता पर मुहर लगाई। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? देश के 4 राज्यों से रिपोर्ट हमने तैयार की है, इसे ध्यान से देखिए। सहमत हो तो घंटी जरूर बजाइएगा 8422 840000 पर। आज आपको हम ग्रामीण भारत की तस्वीर दिखाएंगे। इसीलिए आज आपको संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी दिखाएंगे कैसे गांवों ने कोरोना के कांटे को दूर करने की मुहिम छेड़ रखी है। गांव के बॉर्डर को ही सील कर दिया है। इसीलिए आज आपको संवाददाता आदर्श सिंह दिखाएंगे कैसे पेड़ काटकर, रास्ते रोककर, कटीली बाड़ की दीवार बनाकर कोरोना के कदम गांव में दाखिल होने से रोकने का संकल्प ग्रामीण भारतीयों ने ले रखा है। इसीलिए आज आपको संवाददाता रणवीर दिखाएंगे कैसे उत्तर प्रदेश के कई गांवों में तीसरी आंख के साथ कोरोना को खत्म करने की निगरानी की जाती है और बाहर निकलने वालों को सीधी चेतावनी दी जाती है। अगर सीसीटीवी कैमरे में वो गायब हो जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पंचायत बाध्य होगी। हमने इसीलिए अपनी रिपोर्ट का आज नाम रखा कोरोना की असली लक्ष्मण रेखा दिखाने वाली रिपोर्ट। आगे बढ़े उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन 2 में रियायत मिलने के दूसरे दिन जिस पंजाब में 3 मई तक सख्ती से कर्फ्यू की बात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह करते हैं, तो अमृतसर के भक्तावाला इलाके में कोरोना रोकने वाली सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सख्तियों की धज्जियां शहर के कुछ लोग उड़ाते नजर आ गए। सवाल यह है, शहरों की जिस गलती से कोरोना का संक्रमण फैल रहा, क्या गाँव उससे बचे हैं? क्या देश में गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा कोरोना फैला है? अगर हाँ, तो शहरों से बड़े पलायन के बाद भी गांव कैसे सुरक्षित हैं? ये आप जान सके इसलिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने पहली कमान संभाली। कमान इसलिए संभाली क्योंकि छत्तीसगढ़, जहां 7601 सैंपल टेस्ट कोरोना के हुए, जहां कुल 36 केस कोरोना के अब तक सामने आए, जहां अब सिर्फ 11 कोरोना के मरीज हैं, उस छत्तीसगढ़ में कोरोना के सभी मरीज शहर में मिले, किसी गांव में नहीं। तो गांव कैसे संक्रमण से बच रहे हैं? क्या कोरोना के खिलाफ गांवों के अपने कानून से? कोरोना कैसे हारेगा? आज आपको हम ग्रामीण भारत की तस्वीर दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग कोरोना को हराने के लिए अपने गांव के बॉर्डर को ही सील कर दिया है। ये धनेली गांव है, रायपुर से लगा हुआ है और ये धनेली गांव है। 4 से 5 हजार की यहाँ आबादी है। और देखिए कि कैसे कोरोना को हराने के लिए पूरे गांव को ऐसे कांटों से सील कर दिया गया है। यानी इस रास्ते पर कोई ना आ सकता है, ना जा सकता है। और फिर बल्लियां लगा दी गई हैं। और ये लाल झंडा जो आपको दिख रहा है, ये लाल झंडा इस बात का प्रतीक है कि कोरोना हारेगा। जब आपने देखा होगा कि ऐसे वीडियो से पता चलता है कि बड़े बड़े शहरों की 20-25 तल्ला सोसाइटी में रहने वाले तभी कोरोना का डर समझते हैं जब पुलिस आती है, जो शहरों में वजन न बढ़ जाए इसलिए टहलने निकल पड़ते हैं, लेकिन पुलिस के आने पर भागते नजर आते हैं। लेकिन रायपुर के पास धनेली गांव में बबूल के कांटे, बांस बल्ली इसलिए गांव के बाहर लगे मिलते हैं ताकि कोई बाहरी ना आए, ना कोई गांव का फिजूल में बाहर जाए। आने जाने के किसको छूट दिया जाता है? कौन आता जाता है? जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो किसी को छूट है कि नहीं है? बीमार अवस्था को तो आने जाने का है, लेकिन और लोगों का नहीं है। तो आना जाना बिल्कुल बंद है। इन कांटों की बैरिकेड के साथ निगरानी गांव वाले करते हैं कि कोई बाहरी ना आए। और ऐसे कई गांव ज्ञानेंद्र तिवारी को रायपुर में मिलते हैं जहां कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए गांव वालों ने पेड़ काट कर लगा दिए ताकि कोई बाहरी अनजान संक्रमण के खतरे के साथ दाखिल ना हो जाए। घर बहुत सारे देख रहे हैं, लेकिन सन्नाटा है। एक व्यक्ति बाहर नहीं है यहाँ, और ये अच्छी बात है।
ये जो हम आपको ग्रामीण भारत की तस्वीर आज दिखा रहे हैं, ये बहुत कुछ सीख देता है। कोरोना को हराने के लिए जिस तरह से इस गांव में एकजुटता है और जिस तरह से गांव के लोग स्वस्फूर्त अपने गांव के बाहर इस तरह से लगा दिया है उन्होंने, और बोर्ड चस्पा कर दिया है, लिख दिया है बाकायदा, लोहे की इस तरह की जाली लगा दी है, तो कोरोना से ऐसे ही लड़ा जा सकता है। यानी भारत के गांव खुद जालियों की लक्ष्मण रेखा खींचकर उस खतरे से बचने में जुटे हैं, जिसका असली रूप दावा है अभी आना बाकी है। Trust us, the worst is yet ahead of us. We warned even developed countries saying this virus will even surprise developed countries. It did. ऐसे वक्त में जब WHO तक कह रहा है कि कोरोना का असली डरावना दौर देखा जाना बाकी है, तब शहरी लोगों को घर में वापस धकेलने के लिए लाठी चलानी पड़ती है। जोधपुर में लॉकडाउन उल्लंघन करने से रोकने पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिन्हें पुलिस ने फिर पाठ पढ़ाया। शहरों की ये चूक डरावनी है, क्योंकि देश में कोरोना के मरीज 18,985 हो चुके हैं। 24 घंटे में 1,329 केस आए। 603 लोगों की जान कोरोना अब तक देश में ले चुका है। पिछले 24 घंटे में जब देश में कोरोना से 44 मौतें हो चुकी हैं, तब गांव कैसे कोरोना के खतरे से बच रहे हैं, वो भी उन हालातों में जहां दावा किया गया कि शहरों से अचानक हुए पलायन के बाद गांवों तक कोरोना के खतरे का अंदेशा है। ये वो मजदूर हैं जो तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे। 5 दिन पैदल चलकर बीजापुर के नक्सली इलाके में अपने गाँव गंगालूर पहुँचने वाले थे, लेकिन ज्ञानेंद्र तिवारी को पता चला कि गाँवों की लक्ष्मण रेखा ने इन मजदूरों को इन्हें अपने ही गांव से उल्टे पैर लौटा दिया। शहरों में शहरी लोगों को घर में रहने के लिए कई बार पुलिस को डंडा मारना पड़ा, लेकिन आज हम निकले हैं रायपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर आपको ग्रामीण भारत की तस्वीर दिखाने के लिए। एक ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है, जहां हर घर में टेलीविजन नहीं होता है, जहां लोगों को कोरोना से लड़ने की पूरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो मिसाल ये पेश कर रहे हैं, वो शहर में बैठे हुए लोगों को और देश के लोगों को देखना चाहिए। ये तमाम लोग जो पैदल आपको दिख रहे हैं, ये जो पैदल आ रहे हैं, और इधर दिखाइए, ये लंबी लाइन है, देखिए, ये लोग कल से अपने गांव आए हैं। ये तेलंगाना में काम करते थे और तेलंगाना से अपने गांव आए। शहरों में कौन कहां से आया पता भी नहीं चलता। बहुमंजिला सोसाइटी में तो लोग अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते, कौन कब कहां कैसे आए, इसलिए पता नहीं चलता कोरोना का खतरा कब कहां से आया। गांवों में ऐसा नहीं हो पाता, तभी तो तेलंगाना से छत्तीसगढ़ अपने ही गांव लौटे लोगों को गांव वालों ने पहले जांच कराने के लिए भेज दिया। हम लोग अपना घर में नहीं घुसे। तो गांव वालों ने क्या कहा आपसे? गांव वालों क्यों सरकार अस्पताल में बुला रहे, उन लोग इलाज करके अपना घर में घुसना बोल के। अच्छा, गांव वालों का कहना है कि पहले आप इलाज कराओ, पहले आप अब बाहर से आए इलाज कराओ। शहर में किसी को उसी की सोसाइटी, उसी के मोहल्ले में दाखिल होने से रोकिए और कहिए कि जरा जांच करा के आओ, तो पत्थर चलने लगेंगे, लाठी चलने लगेगी, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन गांव के ये लोग बिना लड़ाई झगड़े के अपनी जांच के लिए पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों की इसी जागरूकता से देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की उम्मीद तक बांधी जा रही है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। दुनिया जब चिंतित है क्योंकि कोरोना के लक्षण बार बार बदल रहे हैं, तब उससे भी बड़ी चिंता की तस्वीर है मुंबई जैसे शहरों में रियायत मिलने पर संक्रमण के खतरे को बढ़ाने वाली भीड़ नजर आना। और तब उम्मीद की किरण बांधता है तार लगा हुआ एक बैरियर। जब चिंता की बात यह पैदा हुई कि 100 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो करीब 70 लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण नहीं मिलते, यानी साइलेंट कैरियर के तौर पर जो आगरा में दूध लेने के लिए नियम तोड़ सकते हैं, दिल्ली में जो आजादपुर सब्जी मंडी के बाहर भीड़ जुटती है, उनमें भी कोई कोरोना का संक्रमण लेकर बिना लक्षण जाने अब तक के लॉकडाउन के किए करार पर वायरस का पानी फेर सकता है। लेकिन तब ऐसे तार, जिन्हें आपने बॉर्डर पर कभी लगा देखा होगा, उम्मीद बांधते हैं कि कहीं तो बचाव की कोशिश हो रही है। सावधान,
बाहरी लोगों का आना मना है, पहले लाठी उसके बाद पूछताछ है। मतलब पहले लाठी डंडों से बात होगी और उसके बाद पूछताछ होगी। बाहर से बहुत तरीके से बात सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस, जैसे कि हम लोग इधर तो टेलीविज़न भी नहीं है, न्यूज़पेपर भी बहुत नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग को कभी कभी उधर से मैसेज मिल जाता है। उसके बाद से हम लोग जागरूक होकर के ये चीज़ हम लोगों ने निर्णय लिया। यही कोशिश शहरों में नजर नहीं आती। इसी कारण इंदौर में पुलिस को बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से कारण पूछने पर लाठी का लॉकडाउन इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में जब खतरनाक रास्तों पर गांवों का सच जानने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आदर्श सिंह निकलते हैं तो पता चलता है कि जहां पहले नक्सली पेड़ काटकर रास्ता रोकते थे, वहां अब भी पेड़ के ठूठ रास्ता रोक रहे हैं। इसका कोरोना से बचाव का रिश्ता क्या है? ग्रामीण इलाकों में इस तरीके से पेड़ को गिराकर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि ये एक पहला बैरिकेड के तौर पर पेड़ गिराया गया है। साथ ही साथ इसके और आगे अगर आप जाएं तो देख सकते हैं कि 2 और पेड़ ऐसे ही गिराए गए हैं और ये स्वास्थ्यकर्मी अब इसको हटाकर इससे आगे बढ़ेंगे। अब जिस तरह से देख रहे हैं कि स्थिति देख रहे हैं, जगह जगह पर पेड़ गिराया गया है, जगह जगह पर बड़े बड़े ब्रिज काट के लगाया गया है, चूँकि कोई बाहरी आदमी यहाँ पर आया नहीं। नक्सल प्रभावित इलाकों के गांवों के रास्ते में कई जगह लोगों ने पेड़ काटकर रास्ता रोका ताकि कोई बाहरी कोरोना का संक्रमण लेकर गांवों में दाखिल ना हो। ऐसे ही एक पेड़ को स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हटाने में संवाददाता आदर्श सिंह ने मदद की और फिर आगे बढ़े। ये खूंटी का घाघरा गांव है, जहां टीवी नहीं, जहां संचार के अन्य साधन नहीं। ऐसे गांव कैसे कोरोना से लड़ रहे हैं? मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है और इसमें नो सर्विस, यानी कि कोई भी नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं करता है। ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और इन जगहों पर ये स्वास्थ्यकर्मी कोरोना को लेकर जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो आदिवासी समाज हैं उन लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार यहां पहुंचकर उन लोगों को सावधान करती है जो दूसरे राज्यों में काम करते थे और हाल में लौटे हैं। घर घर सर्वे होता है, लेकिन गांव वाले कुछ शहरियों की तरह पत्थर नहीं चलाते, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों की बात समझते हैं। शहरों में भी देख रहे हैं आप, गाँव में भी देख रहे हैं, किनको समझाना ज्यादा आसान है और मानते कौन आपकी बात है ज्यादा? मानते देखिए शहर के आदमी मान रहे हैं और गांव के आदमी मांग रहे हैं, लेकिन गांव में थोड़ा से क्या है कि ये लोगों को थोड़ा से और जानकारी देना होगा कि जैसे ये छुआछूत वाला बीमारी है, इसको ज़्यादा सामूहिक में नहीं रहना है और ये मतलब फैलने वाला बीमारी है, तो संक्रामक यह रोग है। तो ये लोग एक बार समझ जाते हैं तो मानते, पालन करते हैं। पालन करते हैं, इसमें कोई चीज। कोरोना से युद्ध में गाँव और शहर का फर्क यही है। गाँव जहाँ सरकारी दाल भात केंद्र पर खाना पाने के लिए भी बच्चे बूढ़े सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और शहर जहां मामूली सी छूट मिली तो गाजियाबाद, दिल्ली जैसे महानगरों में गाड़ियों से निकले लोगों ने जाम लगा दिया। काश शहरी लोग गांव वालों से सीख पाते। यही वजह है कि झारखंड जहां कोरोना के कुल मरीज 45 हुए, शहर में वहां 26 मरीज मिले। गांव में शहर के मुकाबले कम 19 मरीज मिले। गांव बच पा रहे हैं क्योंकि सजग है, वरना उत्तर प्रदेश का आगरा जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, वहां तो अब भी बेवजह बाहर निकलने वालों को पुलिस मुर्गा बना रही है। यूपी के जालौन शहर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को शहर के चौराहे पर मेढक बनवाकर उछलवाना पड़ रहा है। लेकिन तब सीसीटीवी कैमरों को देखकर गांव वालों को सावधान करती ये तस्वीर पूछती है, गांव जैसी कोशिश शहर वाले क्यों नहीं करते? अगर सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पंचायत बाध्य होगी। सीसीटीवी कैमरे पूरे गांव में लगवाए गए। ये गांव है लखनऊ के मोहनलालगंज का लालपुर गांव, जहां के ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग बेवजह अपने घरों से ना निकलें। कई बार सीसी कैमरे में अगर आप कैद हो रहे हैं, बार बार तीसरी आंख की निगाह में अगर आप आ रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ के मोहनलालगंज के लालपुर गांव में 250 परिवार रहते हैं। कोई लॉकडाउन न तोड़े इसलिए प्रधान ज्ञानेंद्र सिंह गांव में 10 जगह लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखते हैं। कोई बार बार निकलता है तो नाम लेकर अनाउंस करते हैं, नहीं समझता तो एक बार तो उसे इशारा किया जाता है कि भाई आप बार बार आ रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं भी मानता है तो उसकी सूची बना करके हम लोग पुलिस को भेज भी देते हैं और थाने के लोग भी आकर के यहाँ अनाउंस करते हैं और बता देंगे। संवाददाता रणवीर ने पता किया तो पाया कि ऐसी ही निगरानी हापुड़ के उपेड़ा गांव में प्रधान मेघराज सिंह 64 सीसीटीवी कैमरे लगाकर कर रहे हैं। जिसने लॉकडाउन तोड़ा पूरा गांव फिर उसका नाम सुनता है। बिना वजह की कोई भीड़ न लगाए, आप सीसीटीवी कैमरों की नजर में आए। थाना अध्यक्ष महोदय आपके सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति या कोई बाहर का मेहमान आता है उसको 5,000 रुपए का जुर्माना है। श्रीनगर के खोला गांव में ग्राम प्रधान रंजना देवी अपने हाथ में बिच्छू घास लेकर पहरा देती हैं। बिच्छू घास यानी ऐसी पत्ती जिसे छुआ देने से किसी के भी शरीर में जलन होने लगे। गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद करा दिया गया है। 3 संवाददाताओं के देश के 4 राज्यों के गांवों से रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि देश के गांव शहरों से ज्यादा सक्रिय होकर अभी कोरोना से देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में आपको घंटी बजानी है।